हेलो फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में आज हम पॉलीगन टूल का यूज़ करना सीखेंगे। पॉलीगन जो है एक्चुअली वो शेप होती है जिसमें दो से ज़्यादा साइड्स होती हैं, जैसे कि ट्राइंगल, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन। ये सारी जो शेप्स होती हैं जिनमें दो से ज़्यादा साइड्स होती हैं इन्हें पॉलीगन कहते हैं। आप यहाँ पर स्क्रीन पर ये जो सारी शेप्स देख रहे हैं, ये सारी शेप्स जो हैं हमने पॉलीगन टूल का यूज़ करके क्रिएट की हुई हैं और ये सब पॉलीगन्स हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इन सारी शेप्स में दो से ज्यादा साइड्स हैं। इसके बाद हम यहाँ पर जो है एक बार इसे ऊपर की तरफ पैन करते हैं। एक चीज का आप यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि ऑटोकैड में जो पॉलीगन है वो इमेजिनरी सर्कल को बेस बनाते हुए ड्रॉ होता है, क्योंकि पॉलीगन जो है वो सर्कल पर बेस्ड होता है। मतलब कि जब भी आप ऑटोकैड में पॉलीगन ड्रॉ करेंगे तो ये वहां पर आपसे सर्कल का रेडियस पूछेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पॉलीगन जो है वो सर्कल को बेस बनाते हुए ड्रॉ होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी पॉलीगन्स हैं वो सारे पॉलीगन्स इमेजिनरी सर्कल पर बेस्ड हैं। इसी के साथ आप यहाँ पर एक चीज का और ध्यान देंगे कि जब भी आप पॉलीगन को ड्रॉ करेंगे तो ऑटोकैड आपसे पूछेगा कि वो पॉलीगन इंस्क्राइब्ड है या सर्कमस्क्राइब्ड है। एक बार हम यहाँ पर जो है इसे ऊपर की तरफ पैन करते हैं। इंस्क्राइब जो है वो बेसिकली वो पॉलीगन होता है जो पॉइंट टू पॉइंट कंसीडर करता है। मतलब कि अगर इमेजिनरी सर्कल पॉलीगन के पॉइंट्स को टच करता हुआ जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो इंस्क्राइब पॉलीगन है। और इंस्क्राइब पॉलीगन में जो इमेजिनरी सर्कल होता है वो पॉलीगन के बाहर क्रिएट होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसी तरह से जो दूसरा पॉलीगन होता है वो होता है सर्कमस्क्राइब्ड। सर्कमस्क्राइब जो है वो बेसिकली वो पॉलीगन होता है जो फेस टू फेस कंसीडर करता है। मतलब कि अगर इमेजिनरी सर्कल पॉलीगन के फेस को टच करता हुआ जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो सर्कमस्क्राइब पॉलीगन है। और सर्कमस्क्राइब पॉलीगन में जो इमेजिनरी सर्कल होता है वो पॉलीगन के अंदर क्रिएट होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि इंस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब पॉलीगन क्या है। तो आइए अब हम यहाँ पर इंस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब पॉलीगन क्रिएट करना सीखते हैं। पहले हम यहाँ पर इसे ऊपर की तरफ पैन कर लेते हैं और पॉलीगन टूल को एक्सेस करने के लिए अब आप यहाँ पर ड्रॉ पैनल पर आएंगे और यहाँ से इस मेन्यू को ओपन करेंगे और यहाँ से अब आप सेलेक्ट करेंगे पॉलीगन। इस पर क्लिक करते हैं इसे सेलेक्ट करने के लिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर यह आपसे पूछ रहा है एंटर नंबर ऑफ साइड्स। बाय डिफॉल्ट जो पॉलीगन की साइड्स होती हैं वो है 4। अगर आप डिफॉल्ट वैल्यू एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप एंटर की प्रेस करेंगे। अगर आप अपनी तरफ से कोई वैल्यू देना चाहते हैं तो वो वैल्यू आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। अब सपोज हम यहाँ पर जो है नंबर ऑफ साइड्स एंटर करते हैं 6 और एंटर की प्रेस करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये आपसे कह रहा है कि आप पॉलीगन का सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करें। तो जहां पर भी आपको ठीक लगता है वहां पर आप पॉलीगन का सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे। सपोज हम यहाँ पर क्लिक करते हैं इसका सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करने के लिए। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर यह आपको कह रहा है कि जो पॉलीगन अभी आप यहाँ पर क्रिएट करने जा रहे हैं वो इंस्क्राइब्ड है या सर्कमस्क्राइब्ड है। आप देख सकते हैं दो ऑप्शन आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल एंड सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। अगर आप पॉलीगन को इमेजिनरी सर्कल के बाहर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, और अगर आप पॉलीगन को इमेजिनरी सर्कल के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। तो पहले हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं इंस्क्राइब्ड इन सर्कल। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर यह आपको सर्कल का रेडियस स्पेसिफाई करने के लिए कह रहा है, क्योंकि अभी जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पॉलीगन जो है वो इमेजिनरी सर्कल पर बेस्ड होता है, इसलिए वो यहाँ पर आपसे सर्कल का रेडियस स्पेसिफाई करने के लिए कह रहा है। हम एक बार यहाँ पर जो है इसको नीचे की तरफ पैन करते हैं। आप यहाँ पर अपनी ऊपर वाली ड्राइंग में देखेंगे, आप देखेंगे कि जो इंस्क्राइब्ड पॉलीगन है उसका रेडियस है 9.375। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो है एंटर करते हैं इसके लिए भी 9.375 और एंटर की प्रेस करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इंस्क्राइब पॉलीगन यहाँ पर क्रिएट हो गया है।
अब अगर आपको यहाँ पर ये कंफर्म करना है कि ये इंस्क्राइब्ड पॉलीगन है या नहीं, तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो वो आप यहाँ पर कैसे करेंगे, आप यहाँ पर ड्रॉ पैनल पर आएंगे और यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे सर्कल। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये आपको कह रहा है स्पेसिफाई सेंटर फॉर सर्कल। तो अब आप यहाँ पर जो है वो सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे जो आपने पॉलीगन के लिए स्पेसिफाई किया था। लेकिन अब हमें यहाँ पर तो ये पता नहीं है कि इस पॉलीगन का सेंटर पॉइंट कहाँ पर है। तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पॉलीगन का सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो हम यहाँ पर जो है एक बार एस्केप की प्रेस करते हैं इस कमांड से बाहर आने के लिए। तो सेंटर पॉइंट निकालने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर लाइन टूल को सिलेक्ट करेंगे। देन अब आप यहाँ पर इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे और इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे। देन एस्केप की प्रेस करते हैं इस कमांड से बाहर आने के लिए। और अब हम यहाँ पर फिर से सर्कल सेलेक्ट करते हैं और अब हम यहाँ पर जैसे इस लाइन के पास अपने माउस को लेकर जाएंगे, आप देखेंगे कि इसका मिड पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट हो गया है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर पता चल गया है कि इस पॉलीगन का जो सेंटर पॉइंट है वो ये वाला है जो अभी यहाँ पर आपको ये हाईलाइट करके दिखा रहा है। तो अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर जो है सर्कल का रेडियस स्पेसिफाई करेंगे। सर्कल का रेडियस वही होगा जो आपने पॉलीगन के टाइम पर एंटर किया था। तो हम यहाँ पर एंटर करते हैं 9.375 और एंटर की प्रेस करते हैं और यहाँ से हम इस लाइन को सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो इमेजिनरी सर्कल है वो पॉलीगन के पॉइंट्स को टच करता हुआ जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये इनस्क्राइब पॉलीगन है। इसी तरह आइए हम यहाँ पर सीखते हैं कि कैसे आप सर्कमस्क्राइब पॉलीगन क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर अगेन ड्रॉ पैनल पर आते हैं, यहाँ से पॉलीगन टूल को सेलेक्ट करते हैं। अब आप यहाँ पर एंटर करेंगे कि आपको अपने पॉलीगन के लिए कितनी नंबर ऑफ साइड्स देनी है। तो हम यहाँ पर जो है इसको 6 ही रहने देते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। इसके बाद अब हम यहाँ पर पॉलीगन का सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करते हैं। लाइक हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पर जो है सेलेक्ट करते हैं सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल और अब हम यहाँ पर जो है सर्कल का रेडियस स्पेसिफाई करते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगन का जो रेडियस है वो है 6.630। तो हम यहाँ पर एंटर करते हैं 6.630, एंटर की प्रेस करते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो पॉलीगन है ये सर्कमस्क्राइब्ड है। अगर अब आप यहाँ पर इसे भी कंफर्म करना चाहते हैं कि ये सर्कमस्क्राइब्ड है या नहीं, तो उसके लिए आप यहाँ पर पहले लाइन टूल सेलेक्ट करेंगे और इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। लाइन टूल सेलेक्ट कर ली हमने यहाँ पर। देन अब हम यहाँ पर इस पॉइंट पर क्लिक करते हैं, इस पॉइंट पर क्लिक करते हैं, एस्केप की प्रेस करते हैं कमांड से बाहर आने के लिए। और अब हम यहाँ पर जो है ड्रॉ पैनल पर आते हैं और सर्कल को सेलेक्ट करते हैं। देन अब हम यहाँ पर अपने माउस को इस लाइन के पास लेकर जाएंगे। तो इस लाइन का जो मिड पॉइंट है वो हाईलाइट हो जाएगा और इससे अब हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि इस पॉलीगन का जो सेंटर पॉइंट है वो ये मिड पॉइंट है जो अभी यहाँ पर ये हाईलाइट हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और अब हम यहाँ पर जो है सर्कल का रेडियस स्पेसिफाई करते हैं। तो सर्कल का रेडियस जो है वही होगा जो आपने पॉलीगन के टाइम पर एंटर किया था। तो हम यहाँ पर अब एंटर करते हैं 6.630, एंटर की प्रेस करते हैं और यहाँ से हम इस लाइन को रिमूव कर देते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इमेजिनरी सर्कल है वो पॉलीगन के फेसेस को टच करता हुआ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पर ये सर्कमस्क्राइब पॉलीगन है। और साथ ही आप इस चीज का भी ध्यान देंगे कि सर्कमस्क्राइब पॉलीगन में जो इमेजिनरी सर्कल होता है वो पॉलीगन के अंदर क्रिएट होता है और इनस्क्राइब पॉलीगन में जो इमेजिनरी सर्कल होता है वो पॉलीगन के बाहर क्रिएट होता है। और एक चीज मैं यहाँ पर फिर से रिपीट करना चाहूंगी कि इनस्क्राइब पॉलीगन जो है वो पॉइंट टू पॉइंट कंसीडर करता है और सर्कमस्क्राइब पॉलीगन जो है वो फेस टू फेस कंसीडर करता है। तो इस तरह से अपने आज के इस ट्यूटोरियल में हमने पॉलीगन टूल पर डिस्कस किया। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में आज हम पॉलीगन टूल